दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीआर कोम्बो सर्विस के बारे में। दोस्तों आपने ये वर्ड कोम्बो सर्विस का वर्ड ज़्यादातर मैकडी रेस्टोरेंट वगैरह में आपने देखा होगा दोस्तों, कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं कोम्बो सर्विस के अंदर तो आपको दो चार चीज़ मिक्स होके मिल जाती है। अगर आप इंडिविजुअल खरीदेंगे तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो इसका मीनिंग है आईपीआर कोम्बो के मतलब क्या है, जैसे दोस्तों इससे पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था आईपीआर पोर्टफोलियो के बारे में, तो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता ये वीडियो आपको दिखेगा दोस्तों। आईपीआर कोम्बो सर्विस, दोस्तों आईपीआर कोम्बो सर्विस का मतलब ये है कि आईपीआर के अंदर जैसे कि अगर आपका कोई हम मान के चलते हैं या मैकडी है मैकडी टाइप का रेस्टोरेंट है आपके पास, या इससे कोई दूसरा भी बिजनेस हो सकता है, ये हमने एग्जांपल में लिया है दोस्तों। तो उसके अंदर कौन कौन से ट्रेडमार्क लेना जरूरी है, या आपका कोई दूसरा बिजनेस है तो हर ट्रेडमार्क के लिए मैं इधर हर बिजनेस का थोड़ा अलग एग्जाम्पल टाइप का मैं लेके चलूंगा दोस्तों। सबसे पहले ट्रेडमार्क, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेडमार्क का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब बिजनेस ग्रोथ करता है, जब बिजनेस किसी का बहुत ज्यादा चलने लग जाता है तो दोस्तों अब लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपके जो कंपटीटर है, आपके जो रिलेटिव है, आपके जो कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जिससे आपकी बनती ना हो, वो क्या करेगा, वो कॉपी करने की सोचता है दोस्तों। तो आज की डेट में अगर कॉपी भी किसी को करना होता है तो वो क्या करेगा, वो दिमाग लगाएगा इसके ट्रेडमार्क को कहां से कॉपी कर सकते हैं हम लोग, कैसे इसको कर सकते हैं कि जिससे कि हम इसके बिजनेस को कॉपी कर ले, इसके बिजनेस में लॉक लग जाए, जो इसका स्टार्टअप है, जो इसने बिजनेस को स्टार्टअप किया है वो लॉक लग जाए, ताला लग जाए दोस्तों इसके बिजनेस पे, और हमारा काम चलने लग जाए। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपने देखा है आज की डेट में जो लोग हैं वो अपने परेशानी से परेशान नहीं है, वो दूसरे की तरक्की से परेशान है कि इसका बिजनेस ऐसे कैसे चल गया, मेरा क्यों नहीं चल रहा। लेकिन उसने परिश्रम, जो सामने वाले ने परिश्रम किया होता है, जो रात रात जग के मेहनत की होती है दोस्तों, वो चीजें उनको नहीं दिखती है दोस्तों। तो दोस्तों आईपीआर पोर्टफोलियो जो होता है, आईपीआर कोम्बो सर्विस जो होता है, इसमें क्या क्या चीज आती है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। कोम्बो सर्विस का जैसे मैंने मतलब आपको बताया अभी एग्जांपल में, तो इस आईपीआर के अंदर जैसे आप जाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या होता है, आपके बिजनेस को जो प्रोटेक्शन दिलाता है, क्या क्या दिलाता है, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, डिजाइन हो गया दोस्तों। इस टाइप के काफी सारे इनकी कैटेगरी भी, सब कैटेगरी की भी है, तो जो रजिस्ट्रेशन हमें कराना पड़ता है। तो आईपीआर कोम्बो सर्विस में अगर हम लेके चलेंगे आपको, तो कोम्बो सर्विस में सबसे पहले आता है आपका ट्रेडमार्क। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडमार्क के अंदर ट्रेडमार्क की दो कैटेगरी हम बेसिकली ज्यादातर जो देखते हैं फाइलें होती हैं, एक डिवाइस मार्क और एक वर्ड मार्क दोस्तों। डिवाइस मार्क क्या होता है दोस्तों, जिसको आप पिक्चर मार्क बोल सकते हैं, या आपका कोई लोगो हो सकता है, या कोई लोगो पिक्चर का हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिवाइस मार्क बोलते हैं। लोग इस चीज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज पता है ट्रेडमार्क, लेकिन ट्रेडमार्क के अंदर कई सारे चीजों की कैटेगरी होती है दोस्तों। तो अगर हम कोम्बो सर्विस के बारे में बात करें ट्रेडमार्क की आपको जो ट्रेडमार्क है दोस्तों, ट्रेडमार्क में जो कोम्बो सर्विस है सबसे पहले उसके अंदर आता है वर्ड मार्क दोस्तों। कि वर्ड मार्क, अगर आपका कोई पिक्चर नहीं है, अगर आपका कोई लोगो नहीं है, तो आपको सबसे पहले कौन सा ट्रेडमार्क लेना चाहिए दोस्तों, वर्ड मार्क लेना चाहिए। अगर आपकी पिक्चर है तो फिर आपको वर्ड मार्क के साथ में डिवाइस मार्क यानी लोगो की पिक्चर भी कराना होगा दोस्तों, ट्रेडमार्क। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम कलर मार्क। कलर मार्क क्या होता है, ये ट्रेडमार्क के सारे पार्ट है दोस्तों, ये आपको कोई स्पेशल बताएगा नहीं। अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे, या आप ट्रेडमार्क का जो बेयर एक्ट है, आप ट्रेडमार्क का जो बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, ये ट्रेडमार्क का बेयर एक्ट है दोस्तों, ये आईपीआर का ट्रेडमार्क का बेयर एक्ट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये बेयर एक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से दिखेगा। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम जो बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमने बात करा ट्रेडमार्क के बारे में, डिवाइस मार्क के बारे में दोस्तों, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रांड नेम क्या होता है दोस्तों। ब्रांड नेम, वर्ड मार्क को ही ब्रांड नेम बोला जाता है, विदाउट पिक्चर जो होता है उसी को ब्रांड नेम बोला जाता है। जैसे माजा हो गई, माजा भी ब्रांड नेम है दोस्तों। अब जैसे कलर मार्क में क्या होता है, कलर मार्क में जैसे जो आपका कलर है, आपने देखा होगा कोई चॉकलेट है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसका आपने देखा होगा कलर बिल्कुल यूनिक है, उस टाइप की कोई चॉकलेट मार्केट में नहीं आ सकती, अगर आती है तो उस पर कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा दोस्तों, तो इसको कलर मार्क बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो कॉपीराइट में आ जाओ, आपका जो लोगो है, जो आपका आर्ट है, जो डिजाइन है कॉपी का, कि उसको कोई
कॉपी ना करें दोस्तों। अगर आप टीएमसी लेते हैं, टीएमसी का मतलब ये है जो कॉपी का जो लोगो है, जो राइट है, आपको A to Z क्लास में 45 क्लास के अंदर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 45 क्लास के अंदर टीएमसी अगर आप लेते हैं, जो लोगो का राइट है, बट जो नाम का राइट है वो नहीं मिलता है। कई लोग सोचते हैं कि हमको नाम का ही राइट मिल गया 45 क्लास में, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। देन उसके बाद कॉपीराइट के बाद अगर हम आते हैं तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों डिजाइन जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा जूते का डिजाइन हो गया या होम अप्लायंसेस होता है, बहुत सारी चीजें जो डिजाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर टोटल क्लास है 32 क्लास है और ट्रेडमार्क के अंदर 45 क्लास है दोस्तों। तो इसको भी देखना पड़ता है कौन सा आपका जो आइटम कौन सी कैटेगरी के अंदर फाइल होगा दोस्तों। तो दोस्तों डिजाइन के बाद अगर हम आते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, पेटेंट क्या होता है, मैं एग्जांपल में मान के चलूँ, कोई रेसिपी होती है, फूड रेसिपी हो सकती है, आप कोई समोसा बना रहे हैं, आप कोई छोले भटूरे बना रहे हैं, या कोई जिसमें आपने यूनिक तरीके के मसाले डाले हैं, जो उसका प्रोसेस है बहुत यूनिक है, तो उसका पेटेंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। पेटेंट में थोड़ा सा पेपर वर्क ज़्यादा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है थोड़ा सा, क्योंकि पेटेंट सर्च करना पड़ता है, बहुत इसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको थंबनेल पर नंबर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।